गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछले महीने भी एचडीएफसी बैंक का ही ऑप्शन सेल किया था। मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाना चाहता था कि मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन मैं किसी किसी कारणवश भूल गया था, तो मैंने उसकी एक डिफरेंट वीडियो बना दी है। बड़ी शॉर्ट वीडियो है, केवल मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मतलब ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है और मेरे फेवरेट शेयर्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो मैं उसी में ही ट्रेड करता हूँ केवल, और उसी की ही ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, क्योंकि इन केस मान लिया मेरे पास डिलीवरी आके बैठ जाए, तो यदि कोई मेरा फेवरेट शेयर नहीं होगा या मेरा वो वाला शेयर नहीं होगा जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होता है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। वैसे मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी भी जानता हूँ और कवर्ड कॉल भी करता हूँ। यदि मेरे पास किसी तरीके से डिलीवरी आ जाती है, डिलीवरी आ भी जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर की कॉल सेल करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसका एग्जांपल आपको अभी दूंगा, चार्ट के साथ दूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो प्रॉफिट बुक किया कल, तो मैं मतलब एक्सपायरी क्योंकि 24 जून को है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जून का वो है, ऑप्शन है। और मैंने वही सेम 1300 वाली अपनी फेवरेट स्ट्राइक प्राइस भी सेल की हुई थी, लेकिन ये पिछले महीने मुझे 4.35 की मिली थी। हालांकि ये बाद में 5 रुपये तक भी गई थी, लेकिन जो मिलता है उसे ले लेना चाहिए। शेयर मार्केट में कभी भी यू शुड नॉट बी स्टबर्न। ठीक है, आप इसे कभी टाइम नहीं कर सकते ना। अभी कभी आप इसे मतलब ये सोच सकते हैं कि मुझे इसी प्राइस पे लेना है, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको मिलेगा। आप मतलब वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर जाएंगे। तो मुझे वैसे भी पता है कि ये 1300 जाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा 4 रुपये 35 पैसे पे भी ले लेते हैं, सेल कर देते हैं। हालांकि मतलब 2000 रुपये तो आने वाले ही हैं, 2000 रुपये जो मुझे मिल भी गए बड़े इजीली। ठीक है, तो 2000 रुपये के लिए मैंने कल पिछले पिछले महीने की थी। और पिछले महीने जो मुझे मेजर फ़ायदा हुआ था वो हुआ था मुझे रिलायंस की। मैंने 20 रुपये की 1880 की बेची थी, 20 रुपये में। और उसमें मैंने मतलब 250 का लॉट होता है, तो मुझे पूरे पूरे 5000 रुपये उसमें मुश्किल से 6 या 7 दिन में आ गए थे। तो या एक हफ्ते में, मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ते में आ गए थे। तो वो मेरा मेजर ब्रेक थ्रू था पिछली बार रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस में इतनी अच्छी रैली आई और मेरे पास इक्विटी शेयर्स भी थे बड़ी सस्ते के, जो 1900 के, और जो मैंने वो भी सेल कर दिए थे। हालांकि वो मैंने केवल 2000 पे सेल कर दिए थे, क्योंकि मेरा वो ट्रेड का माल था और वो मैंने मतलब 100 रुपये के लिए ही लिया हुआ था। 1900 पे लेके 2000 पे बेचने के लिए लिया था, और मुझे बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था कि रिलायंस एकदम से रैली दे देगा। तो ये मैं आपको ट्रेड दिखाना चाहता था कि पिछले महीने में मैंने सेम ली थी। पिछले महीने सेम मैंने टीसीएस की ली थी, लेकिन वो मैंने अपने फादर के अकाउंट से ली थी, जो कि अभी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। एंजल ब्रोकिंग अभी खुल नहीं पा रहा है किसी वजह से। तो मैं मतलब मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, यू गाइस नो, जस्ट टू सेव सम टैक्सेस। सो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। और इसके अलावा यदि मैं आपको एक बार दिखाऊं चार्ट पे पिछले महीने का, पिछले महीने मैंने ये एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले महीने भी ये मैंने मंथ शुरू होने से पहले ही ले ली थी। यदि हम 1 डे का चार्ट देखें इसमें, और पिछले महीने मैंने ये, अब की बार मैंने ये 18 तारीख को निकाल दिया, 19 को 18 को निकाली है। और पिछले महीने मैंने ये ले ली थी मई में, यहाँ पे, अप्रैल में, सॉरी, नो, मई में जिस दिन ये नीचे गिरा, जिस दिन यहाँ पे आया ये, उसी दिन मैंने पुट सेल कर दी थी यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने पुट सेल कर दी थी जून के लिए। और मुझे मतलब उतना अच्छा प्राइस नहीं ले पाया था मैं, जो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि उसके बाद ये मतलब जब अगले अगले 1-2 दिन में ये नीचे, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे ली थी, और जब ये 1-2 दिन बाद यहाँ पे गिरा तो ये काफ़ी मतलब बढ़ गई थी, 5 रुपये तक चली गई थी, 5 साढ़े 5 रुपये तक चली गई थी। लेकिन जो भी मिल रहा था वो मैंने ले लिया था, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये मेरा तरीका था पुट सेलिंग का। और मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देखिए, उनसे आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से ये चीज़ें करता हूँ। और मतलब इसको करने के लिए कितना डिफेंसिव होने की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपके फेवरेट स्टॉक्स होने चाहिए 5 या 6 या 7, और उनके लेवल्स आपको याद होने चाहिए। यदि आपको उनके लेवल कंटेस्ट हैं, तो आप हर महीने ऑप्शन सेलिंग कीजिए और फिक्स्ड इनकम कमाइए। और फिक्स्ड इनकम वाली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देखिए और आप मुझे बताइए किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट सम मोर वीडियोस अराउंड दिस, एंड आई वुड लेट यू नो
entire strategy that I follow. Though there is nothing rocket science strategy, that's very simple. I know levels and I know where to sell and where to buy. So that's the simple thing. और जैसे कि मैं आपको एक बार एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था कि मैंने एक बार रिलायंस की मेरी डिलीवरी आ गई थी। मैंने रिलायंस का 1880 का या 1890 का मैंने पुट सेल किया हुआ था। यहाँ पे यहाँ पे मैंने 1890 का सेल किया हुआ था। अप्रैल की बात है ये, 1890 का मैंने सेल किया हुआ था और मेरी डिलीवरी आ गई थी इस वाले महीने में, अप्रैल में ही आई थी, मुझे काफ़ी अच्छे से याद पड़ रहा है। तो हाँ, अप्रैल में ही आई होगी वो पे आई होगी, यदि मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने किया क्या था। कुछ नहीं किया था, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे और डिलीवरी आई, तो मैंने जो 1890 का अपना पुट सेल किया हुआ था उसके हिसाब से मुझे 250 शेयर मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगे होल्डिंग्स में मेरी। और फिर अगले दिन से मैंने क्या किया, मैंने 2200 रुपये का कॉल बेचना शुरू कर दिया। आप ये देखेंगे कि येलो लाइन बनाई हुई है, मैंने 2200 रुपये का कॉल बेचना शुरू कर दिया। और मैं तब तक बेचता रहा जब तक मतलब मैंने क्या किया, मैंने 2 महीने तक उसे बेचा और फिर उसके बाद मैंने इक्विटी से भी एग्जिट ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड का माल होता है वो मैं 100 या 125 रुपये के प्रॉफिट पे निकाल देता हूँ। और एक या 1.5 महीने तक मैंने कॉल सेलिंग का भी पैसा खाया। लेकिन कॉल सेलिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में केवल 5 या 6 ही बार कॉल सेलिंग की है। पुट सेलिंग मैं हर महीने करता हूँ, तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो करके। तो मैंने यहाँ पे अपना कहीं पे एग्ज़िट मार दिया था जैसे ही वो 2000 गया, अपनी इक्विटी से भी और अपने कॉल से भी, और कॉल के भी मैंने पैसे कमाए और अपने इक्विटी से भी मैंने पैसे कमाए। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इसे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी कहते हैं। आप यदि गूगल पे सर्च भी करेंगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। वैसे मैं भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने डिलीवरी किसकी ली है और मैं फिर उससे कैसे हर महीने मतलब 1 महीने की दिखाऊंगा। मैं 1 महीने से ऊपर नहीं रखता हूँ स्टॉक। ट्रेड का माल मैं मतलब जल्दी ही निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की मतलब जल्दी से मुझे पैसे कमाने होते हैं, अपने जो भी है फंड्स फ्री करने होते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। मेरे पास बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं क्योंकि। तो गाइस, आपको यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप उन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक you so much. If I'm adding some value to your trading, let me know in the comments and I would really appreciate that. Thank